नमस्कार। आज एक और बार बिहार के पवित्र जमीन पर आकर जो प्यार सम्मान के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है, वो देख के मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो बहुत मजबूत है। वो मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस प्रदेश में सालों से हमारी सरकार नहीं है, वहां भी आप सबने अपने कंधे पर पार्टी का झंडा लहराया है, और ये छोटी बात नहीं है। मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में मंच में बैठे कांग्रेस परिवार के नेता और सामने बैठे हर एक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता को दिल से सलाम करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं कांग्रेस पार्टी में अपनी जो सफर रही है उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं दरवाजे पे लोगों को देखता हूं, कमरे के पीछे कुर्सियों पे देखता हूं, और जो बाहर रहते हैं उनको देखता हूं, तो मुझे कांग्रेस पार्टी में अपनी शुरुआत याद आती है। मेरे परिवार में राजनीति में कोई नहीं, और जब मैं राजनीति में आया तो कोई भी दरवाजा खुला नहीं था, खुलता नहीं था। दरवाजे के बाहर जैसे आप में से कुछ लोगों ने किया होगा या शायद अभी भी कर रहे होंगे, घंटों इंतजार करना पड़ता था। मिलने का वक्त तब भी नहीं मिलता। दरवाजे से गाड़ी तक अपनी फाइल लेकर, अपनी बात लेकर प्रयास करते थे। कोई सुनता था, बहुत सारे नहीं सुनते। लेकिन आपकी तरह आपके साथ, आपसे हिम्मत लेकर चलते गए। कहीं किसी ने काम दिया, कर दिया। फिर कोई छोटी मोटी मीटिंग हुई तो बोले अब कोई नेतागण आ रहे हैं, तुम्हारा काम खत्म, तुम दरवाजे के बाहर जाओ, मीटिंग के बाद बता देंगे तुम्हें क्या हुआ मीटिंग में। ठीक है, वो भी होता। तो ऐसे ही दिन कटते गए। जो भी पार्टी में काम मिलता था करता गया।
जितना समझ में आता था उतना करता गया। फिर 2014 के परिणाम आए। कई साल बाद पार्टी को काफी मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। 15 के शुरू में पार्टी ने कहा कि अभी आप पंजाब में जाके काम करो। शकील जी ने जिक्र किया 15, 16 और 17 जब चुनाव हुए थे, 17 फरवरी में चुनाव हुए थे, 2 साल पंजाब में गांव गांव वार्ड वार्ड घूमने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन दिनों पंजाब में बहुत बड़ी चुनौती थी। पहली बार बहुत साल बाद 2012 में लगातार दूसरी बार अकाली दल जीत के आई, और 14 के बाद जब हम दिल्ली से हटे तो और भी मायूसी थी। तीसरी ओर से आम आदमी पार्टी करके एक नई पार्टी खड़ी हो रही थी और उसका काफी करंट पंजाब में दिखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब के, कांग्रेस नेताओं ने पंजाब के हिम्मत नहीं हारी, मजबूती से लड़ाई की। उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनके खून, उनके बलिदान की वजह से 2017 में 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। उसके बाद मार्च में चुनाव के परिणाम आए। पार्टी ने कहा अब जो पंजाब में काम किया है तुम्हें वो काम गुजरात में जाके करना पड़ेगा। मार्च का समय था, दिसंबर में चुनाव गुजरात में होने थे। मोदी और अमित शाह का गढ़ था, तो वहां 9 महीने लगातार काम करने का मौका मिला। वहां गुजरात के नेता, कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी, स्वर्गीय अहमद पटेल जी, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का मौका मिला। और जब चुनाव के परिणाम आए तो थोड़े से हम गुजरात में रह गए। मोदी शाह को कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने उनके गढ़ में घुसकर पानी पिलाया। अखिलेश जी बता रहे थे कि यहां पे कुछ सीटों पे धक्का कर कर प्रशासन ने हारी हुई सीट को जीत बता दी। वैसे ही गुजरात में भी कुछ हुआ था, वरना परिणाम असल में नेक टू नेक थे। दिसंबर 2017 की बात थी। जनवरी 2018 में पार्टी ने कहा अब तुम जाके यूथ कांग्रेस का काम देखो। तो तब से लेकर अब तक पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो निभाता आया। अब पार्टी ने कहा बिहार में जाओ और आप सबके साथ मिलकर कुछ करने का प्रयास करो। तो पार्टी का हुक्म है, आपका प्यार है, आपका साथ है, तो मुझे विश्वास है बिहार में भी हम अच्छे से अच्छे काम करके दिखाएंगे। मैं ये कहानी इसीलिए
साझा कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूं कि इस कमरे में आप कहां बैठे हो या कहां खड़े हो, वो मायने नहीं रखता। मायना ये रखता है कि आप जहां भी बैठे हो, जहां भी खड़े हो, आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। वो कहावत है कि सिंहासन तो कुर्सी ही है, सिंहासन तो कुर्सी ही है, मगर जिस कुर्सी पे सिंह बैठता है वो कुर्सी सिंहासन बन जाती है, वो कुर्सी सिंहासन बन जाती है। तो आप लोग जहां भी बैठे हो, अगर सिंह हो तो आप सिंहासन पे बैठे हो, ये याद रखें। बिहार में करना क्या है? बिहार में करना क्या है? बिहार में लड़ना है। क्या करना है? क्या करना है? लड़ाई है और लड़ना है, लेकिन एक चीज दिल में हम सबको बिठाना है, लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, लड़ाई मुमकिन हो या नामुमकिन हो, कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़नी चाहिए। तो हम लड़ेंगे तो जरूर, साथ साथ हम जीतने के लिए लड़ेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथ में बहुत लोगों को मन में ये भी है कि लड़ाई कोई लड़ता है, खून कोई बहाता है, टिकट किसी और को मिलता है, पद किसी और को मिलता है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो या चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक कमी को दूर करने की जरूरत है, और वो कमी ये है कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। तो बिहार में
मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो, और आप जितना दौड़ोगे उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। एक खास बात है रेस के घोड़े और दौड़ने के बारे में। दौड़ सदाकत आश्रम में नहीं लगी, दौड़ सदाकत आश्रम में नहीं लगेगी, दौड़ मैदान में ही लड़ेगी। तो जो भी सिंह है और रेस का घोड़ा है, आपको अपनी ताकत जंग के मैदान में दिखाना होगा, सदाकत आश्रम में नहीं दिखाना। जो मैदान में अड़ता है, लड़ता है, उसको अपनी ताकत के हिसाब से पार्टी में मान सम्मान देने का प्रयास हम सब मिलकर करें। आने वाले दिनों में पार्टी का कोई भी पद हो, जो कल दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल जी और शीर्ष नेतृत्व के, उनका आदेश है कि जो मैदान में दौड़ते हैं उनको आगे लेके आओ, उनको सम्मान दो, उनको ताकत दो, और उसमें कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। पार्टी का आदेश है, पार्टी का आदेश है, और हम सब उस आदेश का पालन करने के लिए यहां बैठे। एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को हराने की ताकत किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में नहीं है। कांग्रेस ही हरा सकती है। बाकी प्रदेशों का मुझे पता नहीं, बाकी प्रदेशों का मुझे पता नहीं। आने वाले दिनों में बिहार में तो ये सहन नहीं होगा। मतभेद हो सकते हैं, किसी भी परिवार में होते हैं, भाई बहन के बीच में होते हैं, बाप बेटे के बीच में होते हैं, दोस्त दोस्त के बीच में होते हैं, पार्टी में भी होंगे, मगर एक लक्ष्मण रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा है। कोई भी हो,
कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, अगर गुटबाजी उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप उसको घर से बाहर कर दो। क्योंकि सामने जंग है और हमें एनडीए से लड़ाई लड़नी है। बाहर जंग है और घर के अंदर खुसुर फुसुर वाली लड़ाई चलेगी तो बाहर की जंग कभी हम जीत नहीं पाएंगे। और ये कोई दिल्ली से आके करेगा, कोई कहीं और से आके करेगा, ऐसा नहीं होगा। हम सबको एक एक को मिलकर ये अंदर की लड़ाई कम करनी पड़ेगी और इसको आने वाले महीनों के लिए खत्म करना पड़ेगा। ये हम सब करेंगे तभी मुमकिन है और मुझे विश्वास है कि आप सब ये करोगे। मैं बहुत सुनता हूं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। लड़ाई को बढ़ाने के लिए भी दो लोग चाहिए, लड़ाई को बढ़ाने के लिए दो लोग चाहिए, लेकिन लड़ाई को कम करने के लिए सिर्फ एक काफी है कि नहीं? तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम एकजुट होकर लड़ें, क्योंकि राजनीति क्रिकेट और फुटबॉल की तरह टीम गेम है। कोई भी कितना भी बाहुबली हो, आज के दौर में अकेला लड़कर चुनाव नहीं जीत सकता, असंभव। आखिर में चाहे वो पटना में विधानसभा हो या दिल्ली में लोकसभा हो, चाहे हमें विधानसभा में सरकार बनानी है या लोकसभा में बनानी है, वहां के रास्ते, वहां का रोड, बिहार के गांव, बिहार के पंचायत, बिहार के वार्ड, बिहार के बूथ से होके गुजरते हैं। तो दिल्ली जाना छोड़ दो, दिल्ली के चक्कर काटना छोड़ दो, पटना के चक्कर काटना छोड़ दो। गांव गांव जाओ, पंचायत पंचायत जाओ, वार्ड वार्ड जाओ, बूथ बूथ जाओ, क्योंकि यहां के तिजोरी की चाबी वहीं पर। तो इन्हीं बातों के साथ आने वाले दिनों में आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के गांव गांव, वार्ड वार्ड, पंचायत पंचायत, बूथ बूथ में संघर्ष करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आने वाले हफ्ते में बिहार का दौरा करने वाला हूं
आप में से कुछ लोगों के साथ आपके क्षेत्र में मुलाकात करने को मौका मिलेगा, और जो बाकी यहां आज नहीं आ पाए उनको भी आप संदेश दे दीजिए कि उनसे भी मैं जल्द मिलना चाहता हूं। जो मेरा कार्यक्रम है वो शायद आज या कल तक पीसीसी की तरफ से अगले हफ्ते के लिए जारी हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप भी और मैं भी फील्ड में ज्यादा और पटना में कम दिखाई देंगे। मुझे विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।